Hello bachon, let's see the question. Question says solve the following system of homogeneous linear equations by matrix method, and the homogeneous equation is given as x plus y minus 6z equal to 0, x minus y plus 2z equal to 0, and 3x minus 3x plus y plus 2z equal to 0. So the key concept for this question is our key concept for this question is system of equation system of homogeneous equations homogeneous system of homogeneous equations has infinite number of infinite number of infinite number of solutions if determinant of मैट्रिक्स ए इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो ए मैट्रिक्स जो बन रहा है, ए मैट्रिक्स कितना आ जाएगा, फर्स्ट रो में रखेंगे 1 1 -6 1 -1 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा -3 1 और 2। तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहें तो ये वैल्यू फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर देंगे, तो ये 1 इंटू दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा -2 दैट इज -4। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से जब करेंगे तो वैल्यू आपके पास 8 आ जाएगा सिंप्लीफाई करके, एंड -6 इंटू दिस 1 और माइनस माइनस 1 -3 दैट इज -2, तो -2 इसको सिंप्लीफाई कर लेते तो सो दिस विल बिकम डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ से आ जाएगा -4 -8 प्लस 12। तो ये वैल्यू आपके पास आ रहा है 0 के इक्वल। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब इसमें क्या करते हैं हम, नेक्स्ट जब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इसको जनरलाइज फॉर्म में सॉल्व करते हैं, तो लेट जेड इक्वल टू के, जेड को हमने के एज्यूम कर लिया, हमारे पास ये जो इक्वेशन है तो एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा आपके पास 6k के इक्वल आ जाएगा, एंड एक्स माइनस वाई का जो वैल्यू है वो आपके पास -2k आ जाएगा। यहाँ से अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस बात को लिखे दिया जाएगा 1 1 1 -1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई इज इक्वल टू 6k एंड -2k। हमने मैट्रिक्स के टर्म में इसको लिख लिया, और ये कहलाता है आपका ए, ये आपके पास आता है एक्स, एंड दिस वन इज बी। अब यहाँ से अगर हम इस मैट्रिक्स ए डैश इस्तेमाल लेते हैं तो ए डैश का जो डिटर्मिनेंट है वो कितना आ जाएगा आपके पास -1 दैट इज -2 विच इज इक्वल टू -2 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए डैश इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट। जब ये एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ से इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालना चाहें तो वो आ जाएगा आपके पास, एडजॉइंट सबसे पहले निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डैश, जो नया मैट्रिक्स हमने एज्यूम किया था उसमें हम क्या करते हैं, उसका एडजॉइंट निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा -1 -1 एंड ये प्लस का 1, हमने एडजॉइंट निकाला तो वैल्यू इतना आया। नाउ एक्स कितना है, एक्स है आपके पास ए इनवर्स बी, तो एक्स ए इनवर्स बी है, और ए इनवर्स क्या आता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और इंटू मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स बी। तो इन सब का वैल्यू रखेंगे तो आपके पास 1/2 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट का वैल्यू -1 और ये प्लस का 1 था, मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स बी, बी क्या था आपके पास 6k एंड -2k। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास x जो है, x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से हमारे पास -1/2 इंटू दिस मल्टीप्लाइड बाय, ये आ जाएगा सिंपली -6k प्लस का 2k एंड ये आ जाएगा आपके पास -2k। अब क्या करते हैं, हाफ से इसमें मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो यहाँ से आपके पास x जो है, x
वो आ जाएगा 2k एंड 4k के इक्वल। और ये x क्या था, इसके एलिमेंट्स x और y थे। तो हम कंपेयर करके जब x और y का वैल्यू लिखेंगे यहाँ से, सो बाय कंपैरिजन x विल बिकम 2k, y विल बिकम 4k, और हमने z जो अज्यूम किया था, z उसका तो वैल्यू k ही अज्यूम किया था, तो यहाँ से जहाँ से k, इन सब में k बिलोंग टू r हो सकता है, तो यही आपके पास गिवन क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमारे लिए यहाँ से x y और z का इनफाइनाइट वैल्यू है, तो उसको अगर हम जनरलाइज वे में बात करें तो z अगर k है तो y आपके पास 4k आ जाएगा और x 2k आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।